हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो है हमारा मैथ सीरीज़ का सेकंड टॉपिक एंड इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कवर करेंगे। इसका बेसिक समझेंगे पहले एंड कैसे हम लोग क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंड क्या क्या ट्रिक्स होगा, क्या क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस हम लोग फॉलो करेंगे, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रूल है वो होता है हमारा बॉडमास रूल और BODMAS, दैट इज ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। BODMAS। एक एरिथमेटिक क्वेश्चन दिया जाता है, ओके, कैलकुलेशन का। उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस रहता है एंड हमें कुछ रूल्स फॉलो करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। ये वाला रूल हमें ऑर्डर देता है, दैट मीन्स सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हमें करना है, उसके बाद कौन सा करना है, देन उसके बाद कौन सा करना है, स्टेप बाय स्टेप वन आफ्टर अनदर हमें कौन सा करना है, वो हमें ये बॉडमास रूल देता है। तो सबसे पहले बोला है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब होता है जो हम लोग ये ब्रैकेट लिखते हैं ना नंबर्स के अराउंड, सो दिस आर कॉल्ड ब्रैकेट्स। किसी भी क्वेश्चन में जब ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है। एंड ब्रैकेट भी थ्री टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है हमारा राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। एंड ब्रैकेट का भी ऑर्डर होता है। इन तीनों में जो राउंड ब्रैकेट होता है इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट वाला सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो वाला हमें सॉल्व करना पड़ता है, ओके। जब ब्रैकेट खत्म हो जाता है तब हमें करना पड़ता है ऑफ। कहीं पे अगर ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका लिखने का और एक तरीका होता है ऑफ। तो हमें वो ऑफ वाला करना है ब्रैकेट के बाद। उसके बाद हमें करना होता है डिवीजन, फिर हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हमें फॉलो करना है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में अगर बार है, ओके, एक लाइन रहता है डिजिट्स के ऊपर, तो वो बार हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है, देन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन जो रेगुलर ऑर्डर है वो, ओके। सो बार का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बार है तो बार को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस। एनी नंबर दैट इज नेगेटिव वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज जो मैंने लिखा है। ये वाला जो दो मैंने लाइन खींचा है ना, इसको मॉडुलस सिंबल बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स पॉजिटिव ए है तो पॉजिटिव ही रहेगा। मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए, अगर ए नेगेटिव है तो वो नेगेटिव इंटू फिर से और एक नेगेटिव ऐड होगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर पॉजिटिव बन जाएगा। मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ए क्या बनेगा, या तो पॉजिटिव ही बनेगा, ओके। फिर देखो क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर जो जीरो से बड़ा है या जीरो से इक्वल है, इट इज़ नेवर नेगेटिव, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एन अगर माइनस भी है तो भी वो नेगेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन और मॉडुलस ऑफ माइनस वन लाइक दिस, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑलरेडी रहेगा, देन ब्रैकेट फिर से और एक माइनस आएगा, देन माइनस वन। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी प्लस वन। सो मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट दीज आर सम आइडेंटिटीज, ओके। दो वेरिएबल, अननोन वेरिएबल को लेके कुछ आइडेंटिटीज है। देखते हैं स्क्वायर का आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओके। देन ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम आता है। देन क्यूब का आइडेंटिटी, अगर कहीं पे होल क्यूब है तो क्या क्या इसका आइडेंटिटी से देखते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ओके। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर हमारे पास थ्री अननोन वेरिएबल्स है ए बी सी या एक्स वाई जेड, तब हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर रहा तब क्या होता है हमारा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। दोनों नंबर हमारा मल्टीप्लाई होगा, देन एडिशन होगा, देन सब क्या होगा, टू से मल्टीप्लाई होगा। यह है तीनों अननोन वेरिएबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट। देन अगर क्यूब में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओके, माइनस थ्री ए बी सी, उसका क्या होता है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दिस इज द आइडेंटिटी फॉर क्यूब्स। देन हमारा सेट का कुछ आइडेंटिटी है जो हमें याद रखना है। अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, ओके, ये लेफ्ट वाला ए सेट है, राइट वाला बी सेट है हमारा, ओके, दिस इज बी सेट, दिस इज ए सेट। तो अगर मैं दोनों को एक साथ ऐसे लिखूंगा तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, बीच वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ओके, मतलब यहाँ पे दोनों ए एंड बी कॉमन है। देन सब छोड़ के जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ए माइनस बी, दैट मीन्स यहाँ पे ओनली ए का पार्ट है विदाउट बी, सो दिस इज द ए माइनस बी। देन राइट साइड वाला पार्ट बी माइनस ए, दैट मीन्स यहाँ पे ओनली बी का पार्ट है, ए का पार्ट नहीं है, सो दिस इज बी माइनस ए, ओके। एंड दीज आर सम फॉर्मूला जो हम लोग मैथमेटिकली लिख के सॉल्व कर पाएंगे। देन यहाँ पे क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों सेट अगर ए एंड बी को मिलाएंगे तो पूरा टोटल हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, यूनियन, ओके, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन क्या होता है हमारा, देखो, ए माइनस बी को लिया प्लस ये ए इंटरसेक्शन बी इसको भी लिया प्लस बी माइनस ए, तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू सेट ए प्लस सेट बी, सेट ए प्लस सेट बी माइनस इंटरसेक्शन। तो दोनों को पहले प्लस किया, फिर जो इंटरसेक्शन हुआ, ओके, वो तो ओवरलैप बन गया, मतलब वो मैंने दो बार ले लिया, तो उसको मुझे बस एक बार माइनस करना है, तो मेरा टोटल यूनियन बन जाएगा, ओके, ए प्लस बी माइनस द कॉमन पार्ट। तो ये कुछ रूल्स था, आइडेंटिटीज था, यूजिंग सम वेरिएबल्स एंड सेट्स, जिसको हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन में इसका नीड हुआ तो, ओके। मेनली बॉडमास का फॉर्मूला ही यूज़ होता है। अगर ये अलजेब्रा आइडेंटिटीज एंड सेट का आइडेंटिटीज अगर नेसेसरी हुआ तभी हम लोग यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, इनटू मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स इनटू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में जो ऑपरेशंस दिया है ना, प्लस माइनस, ये हमारा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे मुझे माइनस देना पड़ेगा, जहाँ पे पहले से माइनस लिखा है वहाँ पे मुझे प्लस देना पड़ेगा, जहाँ पे पहले से इंटू लिखा है वहाँ पे मुझे डिवाइड देना पड़ेगा, एंड जहाँ पे पहले से डिवाइड लिखा है वहाँ पे मुझे इंटू देना पड़ेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग रीराइट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 42 माइनस, तो 42 माइनस का मीनिंग क्या होता है, प्लस, 42 प्लस 12, इंटू का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड 3, प्लस का मीनिंग क्या होता है, माइनस, तो माइनस 8, डिवाइड का मीनिंग क्या होता है, इंटू, तो इंटू 2 से माइनस 15, डिवाइड बाई 8, देन इंटू है तो ये डिवाइड बनेगा 2, माइनस है तो ये प्लस बनेगा 4, प्लस है तो ये माइनस बनेगा 9, फिर इंटू बनेगा 3। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोग बॉडमास का रूल लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है हमारा, डिवीजन। तो देखो डिवीजन कहाँ कहाँ पे है, 12 डिवाइड बाई 3, देन नीचे 8 डिवाइड बाई 2, तो 42 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 का मीनिंग क्या होता है, 4, माइनस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 का मीनिंग क्या होता है हमारा, 16, तो 16 माइनस 15, नीचे भी डिवाइड क्या है, 8 डिवाइड बाई 2 4, प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3 27। अभी इसको सॉल्व करेंगे, पहले प्लस का करेंगे, तो 42 प्लस 4 कितना होता है, 46, ओके। देन यहाँ पे देखो माइनस 16 इंटू माइनस 15, तो जहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस रहेगा ना, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ओके, ये याद ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, मतलब ये एडिशन ऑपरेशन होगा, बट इसका साइन नेगेटिव ही रहेगा, ओके। तो माइनस 16 इंटू माइनस 15 क्या होगा, माइनस 31, दोनों ऐड हो गया बट साइन विल बी नेगेटिव। देन 4 एंड प्लस 4 माइनस 27 है, तो 4 प्लस 4 होता है 8 माइनस 27, देन 46 माइनस 31 क्या बनता है मेरा, 15, नीचे क्या बनेगा मेरा, 19, तो नीचे माइनस है तो करेक्ट आंसर विल बी माइनस 15 बाई 19। ये कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन सी में है,
तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। बस कंडीशन के हिसाब से मैंने साइन इंटरचेंज कर दिया। एंड आपको याद रखना है कि माइनस माइनस हमारा क्या होता है, एडिशन होता है, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। तो हमने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था वो आइडेंटिटी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो, अगर मैं इस पूरे टर्म को ए पकड़ लूँ एंड इस पूरे टर्म को मैं बी पकड़ लूँ, तो हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, तो ये ए मैंने ले लिया, ए प्लस क्या होगा, बी होगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। मैं ये कर्ली ब्रैकेट देता हूँ, देन क्या होगा, ए माइनस बी। तो ये ए लेंगे, ए माइनस, तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अभी इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी, तो ये एक बन गया। दूसरा क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए। अभी देखो ये माइनस जो है ये वाला अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए माइनस से बन गया, माइनस इंटू माइनस बी क्या बनेगा, पॉजिटिव बी, माइनस इंटू माइनस सी क्या बनेगा, माइनस सी, माइनस इंटू माइनस डी क्या बनेगा, पॉजिटिव डी। तो माइनस का ध्यान हमेशा रखना है। यहाँ पे माइनस सी है, माइनस सी पॉजिटिव सी कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव डी माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। देन राइट साइड में ये वाला देखते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, कौन कौन सा कैंसिल आउट होता है देखते हैं। ए और ए कैंसिल आउट हो गया, ओके। बी दोनों पॉजिटिव है, नहीं होगा, सी भी माइनस माइनस से नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो क्या क्या बचा मेरे पास, लेफ्ट साइड में बचा ए प्लस ए, तो ये होगा 2a। राइट साइड में क्या बचा, बी प्लस बी मतलब 2b, माइनस सी माइनस सी मतलब माइनस 2c, एंड प्लस डी मतलब प्लस 2d। तो अगर मैं इसमें 2 कॉमन लेता हूँ तो 2a इंटू 2 अंदर क्या रहेगा, b माइनस सी प्लस डी। तो 2a इंटू 2 क्या बनेगा, 4a, b माइनस सी प्लस डी। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, 4a इंटू बी माइनस सी प्लस डी, 4a इंटू बी, देखो ऑप्शन है, देखो 4a बी प्लस डी माइनस सी, सी नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव, तो ये वाला है मेरा करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग 113 इंटू 87। देखो इसको तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, 113 इंटू 87 जो वाला आता है वो आंसर तुम्हारा करेक्ट होगा। ओके, शॉर्टकट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 113 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 13, 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 13। ये देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 100 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, 100 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 40, 13 मतलब 169, ये माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, आंसर विल बी 9831। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 9831 तुम्हें मिलेगा। सो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसा 100 के साथ इक्वेशन बना के ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, अगर तुम्हें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आसानी से याद है तो यहाँ पे भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी था उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 माइनस ब्रैकेट 9 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। सिंपल यहाँ पे बोधमास रूल यूज़ करेंगे, 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या हमारा डिवीजन करना पड़ेगा, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4, 3 माइनस
9 माइनस 3 इंटू 4, 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 4 इज 12, 3 माइनस 9 माइनस 12 कितना बनता है 3, तो माइनस, देखो दोनों में साइन किसका बड़ा है, तो देखो दोनों में कौन सा डिजिट बड़ा है, 9 और 12 में से 12 बड़ा है। एंड देखो 9 में प्लस है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस पॉजिटिव, एंड 12 इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, एंड दोनों में जिसका साइन है, दोनों में जो बड़ा है उसका साइन हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो दोनों में 12 इज हाई, ओके 12 इज हायर देन 9, तो 12 का साइन में दूंगा माइनस, एंड 12 माइनस 9 कितना होता है 3, तो यहाँ पे होगा 3, देन 3 माइनस माइनस में प्लस, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट आंसर इज 6, ऑप्शन होगा हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लोग इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था 113 वाला, वो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। 515 इंटू 485, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 500 प्लस 15 इंटू 500 माइनस 15, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर मतलब 25, 4 जीरो, माइनस 15 स्क्वायर का क्या होता है 225, तो 225, देन इसको माइनस करने से क्या मिलेगा, देखो इजीली तुम लोग ऑप्शन देख के पता लगा सकते हो, 25 है 25 है, इसमें से मुझे 225 माइनस करना है, तो ऑब्वियसली 24 होगा। ओके, सो 24 कहाँ पे है, देखो 249775, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 249775। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 प्लस 5 प्लस 625 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, तो -5 प्लस 5 प्लस 625 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, सेम बदमाश रूल यूज़ करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, -5 प्लस 5 प्लस 625 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 125 इंटू 5, नेक्स्ट -5 प्लस 5, फिर से देखो 125 इंटू 5 है, ये क्या बनेगा, फिर से 625 बनेगा, -5 प्लस 5, ऐसे हम लोग काट सकते हैं, तो 0 प्लस 625, आंसर क्या बन गया 625, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, इफ 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखो ये वाला फ्रैक्शन में गिवन है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, सिंपल तरीके से हमें करना है, ये एकदम जो हम लोग नॉर्मली फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे ही हमें करना है, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमें x निकालना है तो x को हम अलग करते हैं, तो x इक्वल्स टू, देखो x के बाद ये पूरा जो है ना इसको मैं पूरा लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा, तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 माइनस क्या बनेगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, तो ये हमारा फ्रैक्शन का इक्वेशन। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो एकदम सबसे नीचे जो है 3 प्लस 1 बाई 4, इसको हमें पहले करना है, तो 3 प्लस 1 बाई 4 ये क्या बनेगा 4, ये क्या बनेगा 12 प्लस 1 दैट मीन्स 13 बाई 4, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 13 बाई 4, एंड देखो जब भी 1 बाई कुछ रहता है ना हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं ऐसे, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ओके, फ्रैक्शन को हम लोग उल्टा रिवर्स कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल निकाला, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना। तो अगर मैं उल्टा करूँगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 13 रहेगा, तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा मेरा रेसिप्रोकल, तो 1 बाई 13 बाई 4 विल बिकम 4 बाई 13। ओके, तो ये वाला मेरा नया रेसिप्रोकल बनेगा, तो इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं ये काट देता हूँ,
तो 1 प्लस मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ 4/13, ये मैंने यहाँ से लिखा है। ओके, रेसिप्रोकल, दिस इज द रेसिप्रोकल। अभी देखो 1 प्लस 4/13 है, तो 1 प्लस 4/13, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 13, 13 प्लस 4 क्या बनेगा 17/13। फिर से देखो इक्वल टू 2 माइनस 1/17/13। फिर से देखो ये 1/17/13 है, फिर से अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ 1/17/13 क्या बनेगा 13/17। तो फिर से रेसिप्रोकल लूँगा मैं, इसको मैं लेफ्ट साइड में करता हूँ। ओके, 2 माइनस 1/17/13 क्या बनेगा ये 2 माइनस 13/17। अभी इसको सिंपली सॉल्व करेंगे 17, ये होगा 34 माइनस 13, तो 34 माइनस 13 क्या बनता है, ये बनता है मेरा 21/17। तो देखो 21/17 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को हमें एकदम लास्ट वाला जो डिनोमिनेटर है वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, देन उसका रेसिप्रोकल लेके हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये वाला ध्यान रखना, दिस इज द रेसिप्रोकल पार्ट राइट साइड में। ओके, एंड ये वाला मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना समझ आ गया। इससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ और क्वेश्चन आया फ्रैक्शन से रिलेटेड, आप इसको आसानी से भी कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 320 प्लस 342 प्लस 530 प्लस 915 डिवाइड बाई 20 प्लस 22 माइनस एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 43। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 320 प्लस 342 प्लस 530 प्लस 915। देखो डिवाइड है ना, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड देके लिख सकता हूँ। नाउ 20 प्लस 22 माइनस एक्स प्लस 18, इसका इक्वल क्या होगा 43। 320 प्लस 342 प्लस 530 प्लस 915, ये हमें मिलेगा 2107। नीचे क्या मिल रहा है 20 प्लस 22 इज 42 प्लस 18 इज 60, तो 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 43। नाउ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ऐसा मल्टीप्लाई होगा, तो 43 इंटू 60 माइनस 43x इक्वल टू 2107। नाउ माइनस 43x इक्वल्स टू 2107 माइनस 2580 माइनस 43x, ये माइनस करने से हमें मिलेगा माइनस 473 माइनस 473। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या होगा 473/43। नाउ दिस इज इक्वल टू 11। सो 11 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी फ्रैक्शन में गिवन है बट डेसिमल में हमारा नंबर्स गिवन है। ओके, 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13 डिवाइड बाई 0.37 क्यूब प्लस 0.41 क्यूब माइनस 8 इंटू 0.39 क्यूब। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर पार्ट मतलब नीचे का पार्ट देखते हैं, क्यूब क्यूब एंड ये वाला क्यूब। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा सो दैट हम पहले नीचे वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले नीचे वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है, देन हम लोग ऊपर वाला करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.37 क्यूब प्लस 0.41 क्यूब माइनस 2 इंटू 0.39 क्यूब। जो मेरा यहाँ पे 8 था ना बाहर, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। तो मैंने 2 क्यूब को यहाँ पे अंदर लेके चला गया मैं, ठीक है, देन ये क्या बन गया होल क्यूब, सो 2 इंटू 0.39 होल क्यूब। ये मैंने 8 को सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13। अभी देखते हैं नीचे वाला कैसे चेंज होता है। 0.37 क्यूब प्लस 0.41 क्यूब माइनस 0.78 होल क्यूब, तो 2 इंटू 0.39 मतलब 0.78। अभी देखो 0.37 प्लस 0.78
41 हमें मिलेगा 0.78। तो 0.78 माइनस 0.78 ये क्या बनेगा 0। तो नीचे वाला पूरा पार्ट मेरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ओके, सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ऊपर कुछ भी हो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो कुछ ना कुछ करके हमें 0 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 0 को कैसे हटाएंगे, हमारे पास हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज इफ अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन रहा है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 बनेगा। तो अगर ये 0 बन रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। मैं इसको अगर राइट साइड में लेकर जाऊँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा 3abc। तो सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एंड यहाँ पे हमारा सी क्या है नेगेटिव में है। ओके, तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 0.74 प्लस 1.23 इंटू 0.13। तो 0.74 प्लस 1.23 इंटू 0.13 ये होगा हमारा 3abc। तो 3 इंटू ए क्या है 0.37 इंटू बी क्या है 0.41 इंटू सी क्या है माइनस 0.78। अभी इसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, आई होप मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। सो आई होप ये पॉइंट का डेसिमल अब आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, बस मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे 0.74 इंटू होगा। सो आई होप नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप सबसे पहले पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाने के बाद जो काटाकटी जाएगा काटेंगे, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करने के बाद आंसर आना चाहिए -1/3। सो द आंसर शुड बी -1/3। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होने से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, एंड ओनली यहाँ पे डेसिमल का मुझे सॉल्व करना है। सो डेसिमल का अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप जल्दी से कर पाएंगे इसको, नहीं तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका स्पीड इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको 1/3 मिलना चाहिए, -1/3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वाला हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑफ लिखा है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं 40 प्लस 3/4 इंटू 32 बाई 37 प्लस 3/4 इंटू, अब देखो 34 माइनस 6 ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 34 माइनस 6 इज हाउ मच, इट इज़ 28। तो अभी देखो 4 ये जाएगा 8 से 32, देन 4 ये जाएगा 7 से। नाउ 40 प्लस 3 इंटू 8 इज हाउ मच 24 बाई 37 प्लस 3 इंटू 7 इज हाउ मच 21। So this will give me 64 by 58. इसको again you can simplify up to 32 डिवाइड बाई 29। ना देखो ऑप्शन में देखो ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ओके, तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब ऊपर में जो है 32, इसको अगर मैं नीचे वाले से डिवाइड करूँ 29, 1 जा 29, 3, तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा बाहर आएगा ऐसे 1, रिमाइंडर जाएगा ऊपर, नीचे आएगा मेरा 29। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन सी में है ये, सॉरी ये वाला होगा 3, 1 3/29। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1018 स्क्वायर माइनस 1019 इंटू 1017 प्लस 1015 इंटू 1012 माइनस दिस इंटू दिस। तो ये वाला हमें सॉल्व करना है। इसको देखो जो तुम्हारा स्क्वायर है इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, हमें इसको नॉर्मली बोल्ट्जमान रूल से करना पड़ेगा। सो 1018 स्क्वायर का मीनिंग होता है 1036 324 माइनस
अभी देखो कहाँ कहाँ पे इंटू है, ये हमें करना है 1019 इंटू 1017, दिस विल बी 1036323। अभी नेक्स्ट 1015 इंटू 1012 प्लस है, तो प्लस देने के बाद इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1027,180। नेक्स्ट हमारा 1016 इंटू 1011, ये हमें मिलेगा, ये माइनस में माइनस 1027,176। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये वाला पॉजिटिव है एंड ये वाला पॉजिटिव में है, तो इन दोनों को पहले ऐड करो। ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, हमने ऑलरेडी देखा है कि नेगेटिव नेगेटिव मतलब एडिशन करना पड़ेगा, तो इन दोनों को ऐड करो, देन इन दोनों को ऐड करो। तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 2063 माइनस 2063,499। अब देखो ये 4 डिजिट सेम है, तो इनको छोड़ो, 504499 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1801 इंटू 1801? सो 1801 1801 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको। ओके, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1800 प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, ना अभी देखो ये ए प्लस बी फॉर्मेट में आ गया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी 18 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 324। 18 स्क्वायर मतलब 324, 324 0000 प्लस 2 इंटू 18 मतलब 3600 प्लस 1। अभी इसको हम लोग जस्ट ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा 1063,423,32436। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन बी में है 3243601। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है एंड ऑप्शन भी हमारा फ्रैक्शंस में है। तो जब ऐसा ऑप्शन भी फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट में रहेगा डेसिमल में, एंड क्वेश्चन भी डेसिमल में है, तब हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिट सम मेथड। अभी ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, जो जो हमारा इंडिविजुअल डिजिट्स होता है उनको हमें ऐड करना है, तब हमें रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऊपर में 1.0025 प्लस 6.25 एंड डिजिट सम मेथड में हम लोग ये जो 10 का जो भी पावर रहेगा मतलब 00 जो रहेगा उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो 10 वाला हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। डिवाइड बाई 0.0025 प्लस 0.95। नाउ इंडिविजुअल टर्म्स में जो जो डिजिट है उनको हमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है 1.0025, इसको हम लिखेंगे, पहले ब्रैकेट देंगे, 1 है प्लस 2 प्लस 5, ये हो गया पहला टर्म। फिर प्लस दूसरे टर्म के लिए 6 प्लस 2 प्लस 5। नाउ नीचे में क्या है 2 प्लस 5, फिर प्लस में है, फिर 9 प्लस 5। ये हो गया हमारा डिजिट्स का सम। अभी ये पहला वाला क्या बन गया 8 बन गया, प्लस ये क्या बन गया 6 प्लस 2 8 प्लस 5 इज हाउ मच 13, तो ये बन गया 13। नीचे में क्या बन गया 5 प्लस 2 इज 7, देन 9 प्लस 5 इज 14, तो ये क्या बन गया 14। अभी फिर से जो मैंने ब्रैकेट दिया ना, 2 डिजिट है ये 2 डिजिट नंबर, इसको भी मुझे इसका डिजिट को भी सम करना है, दैट मीन्स 1 प्लस 3 बनेगा एंड 1 प्लस 4 बनेगा। तो 8 प्लस 1 प्लस 3, नीचे 7 प्लस 1 प्लस 4, तो ये क्या बनेगा 8 प्लस 1 प्लस 3 मतलब 4, तो 8 प्लस 4 मतलब 12। नीचे 4 प्लस 1 मतलब 5, 5 प्लस 7 मतलब 12। अभी मुझे इसको ऐसा करना है सो दैट मैं इसको डिवाइड कर पाऊँ। सो ऊपर वाला मैं 12 भी रखूँगा, इसको मैं और कुछ नहीं करूँगा। नीचे में मैं क्या करूँगा, फिर से इसका डिजिट को ऐड करूँगा 1 प्लस 2, दैट मीन्स 12/3। आंसर क्या आना चाहिए 4।
तो मेरा रिजल्ट जो होगा उसका डिजिट सम 4 होना चाहिए। जैसा मैंने क्वेश्चन में जो टर्म्स था उसका डिजिट सम करके मुझे 4 आया, तो जो रिजल्ट होगा रिजल्ट का भी डिजिट सम करके 4 आना चाहिए, तभी मेरा आंसर मैच होगा। तो देखो यहाँ पे जो जो ऑप्शंस है, यहाँ पे इसका डिजिट सम हम लोग करेंगे। देखो 1 + 2 + 5 कितना होता है, 5 6 7 8। तो पहला वाला तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो 1 + 5 6, ये भी नहीं होगा। डी में देखो 1 + 5 + 5, 5 + 5 मतलब 10, फिर 1, तो ये भी नहीं होगा, हमें 4 लाना है। तो देखो यहाँ पे बी का देखो, बी बच गया, तो 1 + 5 + 2 + 5, 1 + 12, देन 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 2, तो 1 + 3, तो क्या बन गया 4। तो ये मेरा डिजिट सम और इसका डिजिट सम मेरा मैच हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉर्मली हम लोग जो डेसिमल है इसको हम लोग एक्सपांड करके फ्रैक्शन में लेके सॉल्व कर पाएंगे, तब भी आंसर हमारा ये ऑप्शन बी आएगा, 1.0525। एंड हम लोग ये डिजिट सम का मेथड भी यूज़ कर पाएंगे। इससे हमें ऑप्शन में जो जो आंसर है उसके साथ हमें डिजिट सम मैच करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन का डिजिट सम मिल रहा है। ओके, सो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ आ गया, डिजिट सम मेथड। बस आपको क्वेश्चन का जो टर्म्स है उनका डिजिट ऐड करना है, देन जो रिजल्ट में डिजिट आता है एंड ऑप्शन का डिजिट आपको मैच करना है। जब अगर मैच हो गया देन दैट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे भी मेरा एक फ्रैक्शन में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो सेम पहले का मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो लोएस्ट एकदम नीचे जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 6 - 1/6, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा मुझे 6, ऊपर में 36 - 1, सो दिस विल बी 35/6। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा 35/6, ये याद रखना। अभी बाकी देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, 8 - 8 इंटू, ऊपर में क्या है मेरा मिक्स फ्रैक्शन, तो दिस विल बी 11/5, दिस विल बी 9/7, एंड नीचे 2 - 1/35/6। फिर से 8 - 8 इंटू, ऊपर कैल्शियम लेंगे क्या बनेगा 35, ये क्या 11 है मेरा, तो ये क्या बनेगा 77 - 45, नीचे क्या मिलेगा 2 माइनस, ये देखो ये नीचे है तो मैं इसको रेसिप्रोकल लूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी 6/35। अभी इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में लिखते हैं अभी इसको। सो 8 - 8 इंटू, ऊपर में 77 - 45, दिस विल बी 32/35, नीचे मुझे मिल रहा है 2 माइनस, फिर से इसको इस कैल्शियम लेंगे 35, मतलब ये 70 बनेगा -6, देन 8 - 8 इंटू 32/35, नीचे क्या बन रहा है 64/35। अभी इसको हम लोग उल्टा करेंगे, 8 - 8 इंटू 32/35, फिर से रेसिप्रोकल, ये ऊपर जाने से क्या होगा इंटू होगा, डिवाइड से इंटू हो गया, साइन इंटरचेंज, देन 35 जो नीचे 35 था ये वाला ऊपर आ गया एंड 64 नीचे आ गया, तो 35 कैंसिल, 32 ये 64 जाएगा 2 से, देन ये 2 जाएगा 8 4 से, तो 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ये होगा ऑप्शन बी, ये होगा ऑप्शन सी, तो 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये इतना लंबा मेरा इक्वेशन गिवन है, इसको मुझे बोधमास रूल यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले करेंगे 9/15 ऑफ ये वाला डिवाइड बाय दिस ऑफ दिस, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 9/15 ऑफ को एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2/3 डिवाइड बाई, अभी देखो ऑफ है ना तो इसको हम लोग पहले करेंगे 2/3 ऑफ मतलब इंटू 3/2, सो दिस विल बी 6/6, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर से डिवाइड, फिर 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 ऑफ 4/3। इसमें हम लोग पहले दो को एज इट इज रखेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। लास्ट दो जो है 3/4 ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 इज 12, फिर से 4 इंटू 3 इज 12, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ऑफ, देन 5/4 डिवाइड बाई 5/2 इंटू ऑफ है, तो 2 इंटू 4 इज 8, 5 इंटू 5 इज 25। ओके, ये हमारा
ऑफ हट गया। अभी ब्रैकेट वाइज करेंगे, ये पहला ये ब्रैकेट और ये 3 ब्रैकेट है हमारे पास। तो देखो पहले ब्रैकेट में 6 6 कैंसिल, तो क्या बचा, ओनली 2/3 बचा। नेक्स्ट में 12 12 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, ओनली 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बचा। लास्ट ब्रैकेट में, लास्ट वाले में 5/4, ये देखो डिवाइड है ना, इसको अगर मैं ऐसे इंटू कर दूँ, मेरा रेसिप्रोकल मतलब फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। तो 2/5 इंटू 8/25। तो देखो ये 5 5 कैंसिल, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, फिर ये 2 एंड ये 4। तो अभी क्या मिला मुझे, 9/15 ऑफ 2/3 डिवाइड बाई 9/16 फिर से ऑफ, अभी ये क्या मिला मुझे, 4/25। अभी मैं इसको इधर साइड में करता हूँ। ओके 15 इंटू, मैं डिवाइड को मैंने इंटू लिखा तो ये उल्टा बन जाएगा, तो 100 ऊपर जाएगा, 9 नीचे। अब इसको बस हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 ये 2 जा जाएगा और 3 ये 3 जा जाएगा। देन 5 से करेंगे, 5 ये 3 जा जाएगा, 5 ये 20 जा जाएगा। तो 2 इंटू 20 इज़ 40, 3 इंटू 3 इज़ 9। तो करेक्ट आंसर है क्या हमारा, 40/9। ये कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 40/9। नाउ दीज टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 ओके एंड क्वेश्चन नंबर 17। ये दोनों तुम खुद ट्राई करो। ओके ट्राई करने के बाद कमेंट में आंसर लिख देना। एंड इफ़ यू आर पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप ग्रुप, तो ग्रुप पे भी मुझे भेज सकते हो या डायरेक्टली मुझे डीएम भी कर सकते हो। ओके देखो सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शन का, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया सेम फॉर्मूला से सेम तरीके से करना, एकदम लोएस्ट वाले फ्रैक्शन से स्टार्ट करना, देन धीरे धीरे ऊपर जाना एंड एक एक करके रेसिप्रोकल लेते जाना, देन तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सो दीज आर योर होमवर्क्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। एंड इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप ग्रुप, देन तुम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इट इज़ फ्री टू ज्वाइन। कैसे ज्वाइन करना है, बस इंस्टाग्राम में जाओ, मुझे फॉलो करो, फॉलो करके एक डीएम भेजो दैट यू वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप, देन मैं तुम्हें ग्रुप का डिटेल्स भेज दूंगा। ओके सो आई होप आज का क्लास जो सिंप्लीफिकेशन में था ये समझ आ गया आपको। एंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।